हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 2005 का एक्ट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है जो हर आदमी को जानना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लॉयर को जानना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि हर आदमी को जानना चाहिए। चाहे कोई अनपढ़ हो, उसको भी ये पता होना चाहिए कि देयर इज एन एक्ट, इसका नाम राइट टू इंफॉर्मेशन है। सभी भारत के नागरिकों को, जो अपनी पब्लिक अथॉरिटीज हैं और प्राइवेट अथॉरिटीज हैं कुछ, जिनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि ये इनसे हम डिमांड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की। भाई आप काम जो कर रहे हो वो कितना काम कर रही हो, किस पर काम कर रही हो, हमें इससे रिलेटेड कर्मचारियों की संख्या कितनी काम कर रही है, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो पूछ सके। अच्छा, अब बात आती है कि मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें कम से कम मुझे इन 2 मंथ में 20 कैंडिडेट को आरटीआई सिखाना है और मेरे को उस प्रोजेक्ट में सबमिट करना है। अच्छा, अब बात आती है कि इस वीडियोस के तहत हम क्या क्या सीखते जाएंगे। अगर हम लॉयर है, प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉमन बात होती है एक मेंटेनेंस में सैलरी के लिए मांगी जाती है कि भाई उसकी कितनी सैलरी होती है, मना कर देते हैं। अगर कोई मना करता है ना, उसको हम पनिश तक करवा सकते हैं, कंपनसेशन तो ले ही सकते हैं। उसकी सैलरी से तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसके डे टू डे की चीज़ें ले सकते हैं हम, और टोटल 25,000 का हम टोटल उस पर फंड लगाया जा सकता है। अब बात आती है कि आपको अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत काम करना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं। अपने आप को, जिस दिन आपने आरटीआई लगाई है ना, उस दिन से अपने आप के अंदर एक तसल्ली डाल के रखो कि सही इंफॉर्मेशन लेने में आपको कम से कम 90 डेज लग सकते हैं, 90 डेज से 100 डेज लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हो सकता है कि विद इन 5 डेज में भी मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम जब भी हम आरटीआई डालते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है कि हमें 30 डेज में आरटीआई मिल जाएगी। लेकिन सीधी होती है तो मिल जाती है, सीधी नहीं होती है तो नहीं देते हैं। इसमें टाइम होता है, जैसे पहली बार आरटीआई लिखते हैं तो विद इन 30 डेज, जो 30 डेज का टाइम होता है ना, उसके अंदर अंदर उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आरटीआई की इंफॉर्मेशन देनी होती है। यदि वो आरटीआई एप्लीकेशन को किसी को दूसरे को देता है, दूसरा अथोराइज्ड है, तो 35 डेज में, जनरली 35 डेज में इंफॉर्मेशन 90% केसों में नहीं मिलती है, क्योंकि घुमा देते हैं। इतना इजी होता तो आपको वैसे ही ना पता होता उसका। फिर उसके बाद आप फर्स्ट ईयरिंग में, जब फर्स्ट ईयरिंग में जाते हैं ना, तो इंडिया में सर्वे है कंपनी की कि 90% लोग वहीं खत्म हो जाता है कि 30 दिन में नहीं दिया, आगे क्या देंगे, तो वो लगाते ही नहीं है फर्स्ट ईयरिंग। अब बचे अपने पास 10%। 10% में लगाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयरिंग के टाइम सिर्फ 1% लोग जाते हैं फर्स्ट ईयरिंग पे। ठीक है, क्योंकि लगता है कि क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मांगेंगे, क्योंकि वो हियरिंग होती है, फेस टू फेस बात होती है। एक पहली बात तो एक पेपर पे लिखना मुश्किल हो जाता है। हम जो चीज़ मांगते हैं, हमारे ये जो इंडियन स्टडी है ना, उसमें हमें हमारे मन में आए विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखने की जो चीज़ है ना, वो अच्छे से ट्रेन नहीं किया जाता। इस वजह से लोग वो पेपर पे लिखना ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। फिर उसके बाद तो वो हियरिंग आमने सामने होती है। आमने सामने कि वकील तो जाएगा क्यों, क्योंकि उसे उतनी ज़्यादा फीस नहीं मिलती है, और पार्टी डर जाती है हम क्या बोल लेंगे, क्योंकि आईएएस अधिकारी बैठा होता है फर्स्ट हियरिंग में। तो इसीलिए दोस्तों, सारी चीज़ें एक साइड रख के, बेसिक चीज़ मेरी ये है कि मैं इस मेरे जो वीडियोज़ आएंगे इस सीरीज़ में, इसमें मैं आपको स्टेप टू स्टेप 5 मिनट्स के वीडियो बनाती जाऊंगी और आप स्टेप टू स्टेप काम करते जाना। अगर मेरे सारे वीडियोज़ आप देख लेते हो ना, आपको हर बात को देखना होगा, बोलना होगा। हार्ड नहीं है, आसान है, बस फॉलो करना पड़ेगा हो।
अगर 100% आप फॉलो करते हो ना, 100 या 50 भी % आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसीलिए यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या आप किसी की वैसे भी हेल्प करना चाहते हो, जैसे गांव में बुढ़े होते हैं, उन्हें पेंशन के लिए धक्के खाना पड़ता है। किसी की तो बन गई है 55 साल के एज की, किस 65 साल में भी बनाने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? राशन कार्ड है गाँव में, किस जो गरीब नहीं है उनके तो बीपीएल हैं, बाकी जो अमीर हैं उनके बीपीएल बड़े पड़े हैं। ठीक है, मतलब गरीबों को बीपीएल नहीं है, उनको सुविधा नहीं मिलती है कार्ड की, लेकिन दूसरों को मिल जाती है। गांव में स्ट्रीट लाइट कितनी लगाई, किसने लगाई, क्यों लगाई, गांव में कितना बजट आया, गांव का हम बिना एक पैसा लगाए सिर्फ आरटीआई में आप पेशेंस से काम करते हो, तो सिर्फ एक राइटिंग के बल पर आप पूरे गांव को एक मॉडल के तौर पे तैयार करवा सकते हो। तो इसीलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, उसका भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि मुझे मेरा टीम वर्क तैयार करके देना है। दूसरा, कहीं ना कहीं तरीके से हम इकोनॉमिक किसी की हेल्प करें ना करें, लेकिन एजुकेशन ली है हमने, तो मैं एजुकेशन के माध्यम से किसी को एजुकेट करके, यदि मेरे वीडियो को देखकर विद इन 1 ईयर में 5 पीपल भी काम करते हैं ना, तो भी मैं खुद को वो मानूंगी कि हाँ भाई मैंने कुछ काम किया तो कुछ कर पाई। हर कुछ आदमी पैसे से नहीं कर सकता है। दूसरी बात, इतना होता भी नहीं है भाई, अपना चलता, ईमानदारी से कमाते तो अपना ही चलता है। तो प्लीज़ आप मेरे इन वीडियोज़ को देखो और देख के फॉलो करो। जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, ग्रुप में तो सिर्फ एडमिन ही कर सकता है मैसेज, लेकिन आप पर्सनल आपके अच्छे से पेपर पे लिख कर अगर वो मेरे को भेजोगे, मैं उनको पढ़कर आपको ज़रूर जवाब दूंगी। फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊंगी, फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे को अच्छे से पेपर पर लिख कर अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना चाहोगे तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मांगने में हेल्प भी कर दूंगी, आपकी आरटीआई में भी बनाकर भी दे दूंगी अगर टाइम हुआ तो प्लीज़ कम विद मी एंड इस अभियान में मेरा साथ दो और मेरे साथ जुड़ो और आरटीआई लगाना सीखो। एंड उसके बाद जब आप आरटीआई लगा लो तो उसके बाद हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लीज़ शेयर अस। बाय बाय।